हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं बच्चों आप लोग? तो हम लोगों ने सुपर कूल सेशन को स्टार्ट किया है और बच्चे जुड़ते जाइए। हेलो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोगों का टाइम? तैयारी कैसी चल रही है सबके लिए? अभी एग्जाम्स भी होंगे, जो भी बचे हुए एग्जाम्स थे, एंड फाइनली और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होना बाकी हैं। तो विथ लॉट्स ऑफ जॉय मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अन अकेडमी पर, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन गया है। मैं हूँ आपकी एजुकेटर डॉक्टर मीतू भावनानी। पिछले 7 सालों से 9, 10, 11, 12 स्कूल बेसिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों को कम से कम 5 से 7 लाख से ज्यादा बच्चों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। थैंक यू सो मच इफ आई एम योर फेवरेट। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी 101, जिसपे मैं रोज 3 बजे 9, 10 फाउंडेशन एंड एनटीएससी एंड वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिलेटेड आप लोगों को तैयारी करवा रही हूँ। सो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में पढ़ा चुकी हूँ, अब अन अकेडमी पर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और मैंने 5 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है। तो मतलब पढ़ाने का मुझे बहुत बहुत ज्यादा शौक है। बिना पढ़ाए मेरे को सच बताऊं नींद नहीं आती। हाँ, मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कब कराऊंगी, मैंने ये बात बताई थी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैं लेट्स क्रैक नीट यूजी पे 11 12 पे करवा रही हूँ। आपको कौन सा चाहिए, 9 10 का 11 12 की? दोनों में है। इज इट क्लियर? प्लीज मेंशन दिस पॉइंट नाउ। ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी 101, वन स्टेप सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। इधर उधर नहीं जाना, सिर्फ इधर ही आना है। इज इट क्लियर? जैसे ही आप आएंगे, आपको हर चीज के, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फ्रॉम 9 to 12 सबके फाइन टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे और हर चीज का आंसर मिलेगा। इज इट क्लियर? नाउ फाउंडेशन, एनटीएससी एंड अदर कंपटीशन आल्सो, केवीपीवाई। मैंने जब प्रमोशनल सेशन दिया था इसका, तब मैंने लिया था, ठीक है। ओलंपियाड जो फर्स्ट स्टेज होती है, एनएससीबी एंड वेरियस अदर। ओके, 11th वाला, ठीक है। 11th वाला वैसे मैंने ले लिया था, मैं 11th वाला दोबारा ले लूंगी। अभी वहां पर ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रही है, तो न्यूरल कंट्रोल, स्केलेटल सिस्टम और केमिकल कंट्रोल के बाद मैं उसको ले लूंगी। इज इट क्लियर? सो ट्रस्ट मी, आई एम नॉट गोइंग टू ब्रेक ट्रस्ट ऑफ एनी स्टूडेंट। नाउ अब जुड़ना है तो अपने फोन के प्ले स्टोर में जाइए, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, उसके बाद नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। वहां पर आपको मेरा कोड यूज करना है। सब्सक्रिप्शन कौन सा बेस्ट है, 1 साल का या फिर 2 साल का? उसके अलावा कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ट नहीं है, क्योंकि यार ये तैयारी सिर्फ कुछ दिनों की नहीं होती है, ये साल भर आपको पूरा, बोलते ना कि निचोड़ के सार निकालना है। सार मतलब स्ट्रेटेजी, एक्टिविटी, रेगुलरिटी एंड रिजल्ट। ये सार मैं आपको हर चीज में दे रही हूँ। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू। चलो, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर में जाकर। डेली लाइव मिल रही हूँ, मेंटी बहुत जल्दी खिलवाने वाली हूँ, इसका अपडेशन भी दे दूंगी। मेंटी क्विज बहुत जल्दी लेने वाली हूँ। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जो भी स्ट्रक्चर मैंने डिजाइन किया है, एंड अनलिमिटेड एसेस। स्ट्रक्चर कोर्स मतलब प्रॉपर तरीके से, सीबीएसई का अलग चल रहा है, एनटीएससी का अलग चल रहा है, केवीपी का, ऐसा नहीं कि सब कुछ गुड़ गोबर हो गया, आपको समझ में ही नहीं आ रहा। तो एवरीथिंग इज इन अ मैनेज्ड फॉर्म, इसको स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। एक सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, सबसे बेस्ट है 1 साल का, उससे भी ज्यादा बेस्ट है 2 साल का। लीजिए और मेरा कोड MB101 यूज करिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आज प्लस पर मेरी 11 12 के बच्चों को बता रही हूँ, जो भी अब सब्सक्रिप्शन लेंगे और आगे 9 10 के लिए भी, मैं आज प्लस पे अभी 3 घंटे बाद 6 बजे मेरी स्पेशल क्लास है। 6 बजे मेरी बहुत ही स्पेशल क्लास है, और फिर मेरा कोर्स पब्लिश हो जाएगा, तो मेरे कोर्सेज और मैं आपको प्लस पे भी मिल जाया करूंगी अन अकेडमी के, ठीक है। ओके, स्टार्ट करें बच्चे, और जुड़ते जाओ। चलो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? देखो, रोज 3 बजे मैं यूट्यूब पर आती हूँ, ठीक है। इस चैनल बायोलॉजी 101 जो सुपर कूल सुपर डुपर सेशन बन गया है, और आगे भी आप लोगों के साथ बनने वाला है। इज इट क्लियर? तो इस सेशन को अभी 3 4 दिन हो गए हैं, रेगुलर क्लासेस रेगुलर रहेंगी। टाइमिंग 3 बजे है। एक दिन 9th की बायो ले रही हूँ और दूसरे दिन 10th की ऑल्टरनेट। कुछ टाइम बाद मैं पैरेलल ले लूंगी, जैसे एक सुबह का टाइम 9th का हो गया, फिर 10th का हो गया, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो कुछ दिन आपको ऑल्टरनेट पढ़ना है, फिर पैरेलल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 9th और 10th एक ही दिन में दोनों क्लासेस हो जाएंगी। इज इट क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? नाउ
फाउंडेशन, देखो सब्सक्रिप्शन के साथ क्या है, आप और ज्यादा उम्दा तरीके से जुड़ोगे। इज इट क्लियर? नाउ फाउंडेशन में हम लोग क्लास 10th का लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे थे। एक लेक्चर हो चुका था जिसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया था इसके बारे में। अब आज क्या देखने वाले हैं हम लोग, कंटेंट में हर चैप्टर में रिपीट करूंगी कि आपको याद रहे कि क्या हो चुका है और क्या होने वाला है। इज इट क्लियर? चलो, इंट्रोडक्शन हो चुका है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स हो चुका है। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना। हम क्यों खाना खाते हैं, क्या मतलब है खाना खाने का, क्या चीज है ऐसा उसके अंदर खाना जो हमें जरूरत है। चलो, अब न्यूट्रिशन में इंट्रोडक्शन, न्यूट्रिएंट्स, टाइप्स में ऑटोट्रॉफिक एंड हिटर, बिल्कुल सिंपल फ्रेमवर्क बनाया स्टूडेंट्स। अगर एक अप्रोच बताऊं आपको, अगर सक्सेसफुल बायो पढ़नी है और उससे इरिटेट नहीं होना है, आप कोई भी चैप्टर है उसके पॉइंट्स गिवन होते हैं, चाहे कोई भी रेफरेंस बुक उठाओ, कौन सी बुक्स 9-10 के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट हैं, कैसे पढ़ना है उसके बारे में सेशन दूंगी। कल मैं एक सेशन लेने वाली हूँ जिसमें मैं जितने भी एग्जाम्स 9-10 लेवल पे कंडक्ट होते हैं उनके बारे में बताऊंगी, तो सेशन मिस मत करना। टेलीग्राम पे अपडेशन मिल जाएगा, जितने भी एग्जाम 9-10 लेवल पर होते हैं मैं उसके बारे में पूरा आपको बता दूंगी, एलिजिबिलिटी कराना एवरीथिंग, और बुक्स के बारे में भी सेशन दे दूंगी। तो हमारा जो पढ़ाई का सेशन है वो तो रेगुलर ही चलेगा, एक्स्ट्रा जो मैं आपको बताऊंगी वो एक दिन एक छोड़ के बताती रहूंगी। इज इट क्लियर? अब देखो, क्या मतलब होता है न्यूट्रिशन का, क्या मतलब होता है न्यूट्रिशन का, ठीक है। तो बात ये थी कि अगर बायो से नहीं इरिटेट होना है तो मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हर चैप्टर के पॉइंट्स में सब पॉइंट्स कैसे बनाते हैं, उसको फ्रेमवर्क से कैसे पढ़ते हैं, ये आपको, ये चीजें बायो को आसान बनाती हैं। कोई जरूरत नहीं होती है हमें उसे रटने की, एक अगर फ्रेमवर्क में पॉइंट्स लिख दो तो पॉइंट्स को देख के ही आप पूरी थ्योरी इंटर रिलेट कर सकते हो। पूरी बायो आप कुछ मिनटों में, चलो मिनट तो बहुत कम बोले मैंने, आधे घंटे में, 1 घंटे में ऐसे रिवाइज कर सकते हो, लेकिन बशर्ते पूरा पढ़ा हुआ हो एक बार में। इज इट? चलो, न्यूट्रिशन। अब मैंने देखो इस चैप्टर के भी पॉइंट्स बनाते हैं और हर पॉइंट का सब पॉइंट, अरे खुद सोचो मैं न्यूट्रिशन पढ़ रही हूँ तो मुझे उसकी डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए ना। क्या डेफिनेशन होगी? प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना। इज इट क्लियर? अब न्यूट्रिएंट्स को कैसे इनटेक कर रही हूँ, ऐसे चलते फिरते मैं न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर रही हूँ? नहीं, मैं खाना खाती हूँ, मैं फूड खाती हूँ, एंड माय फूड इज ब्लेस्ड विद वेरिड काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। टेलीग्राम पे जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और दूसरे में एमसीक्यूज। चैप्टर जैसे कल लास्ट हो गया, सपोज करो अभी होगा नहीं, कल लास्ट हो गया तो उसके दूसरे दिन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सब्जेक्टिव, जिसमें सीबीएसई से रिलेटेड आंसर्स को लिखना सिखाऊंगी जिससे बोर्ड्स में प्रॉब्लम नहीं आए, एंड देन वी विल डू द एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। Process of intake of nutrients in the form of food, in the form of food। खाना खाने का मतलब क्या होता है? फीडिंग। लेकिन जब आप उस फीडिंग में बैलेंस तरीके से न्यूट्रिएंट्स लेते हो तो वो न्यूट्रिशन कहलाता है। इज इट क्लियर? प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब न्यूट्रिएंट्स होते क्या है? न्यूट्रिएंट्स सिंपल केमिकल्स होते हैं, हम इन्हें खा रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाते हैं जो कि इंटीग्रिटी करते हैं, हमें मेंटेन करते हैं, हमारे सर्वाइवल के लिए असेंशियल हैं। तो मैं एक तरीके से क्या खा रही हूँ? हेलो हेलो एवरीवन, जो बच्चे क्यों लेट हो रहे हो जल्दी से आ जाओ टाइम पर। बायोमोलिक्यूल्स या फिर बायोकेमिकल्स। इज इट क्लियर? न्यूट्रिएंट्स आर दी chemicals. Nutrients are the chemicals. Nutrients are the chemicals and they are biochemicals, या फिर आप बोल सकते हो बायोमोलिक्यूल्स।
इज इट क्लियर? देखो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या ये सिर्फ एक ही टाइप के होते हैं या वेरीड टाइप के होते हैं? ये वेरीड टाइप के होते हैं। देखो मैं इसके बारे में बताती हूँ। न्यूट्रिएंट्स देखो आर ऑफ वेरीड टाइप्स, आर ऑफ वेरीड टाइप्स। अब अगर मैं इनका क्लासिफिकेशन करूं, बहुत तरीकों से क्लासिफिकेशन होता है इनका, मैं इनका एक स्मॉल ऐसे सपोज करो मगअप करके, मतलब आप ये समझ लीजिए एक शॉर्ट फॉर्म में अगर इनका यूज करूं मैं क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ अबंडेंस एंड असेंशियलिटी, मैंने क्लब कर दिया है दो तीन चीजों को, असेंशियलिटी। इज इट क्लियर? तो ये क्या है, दो तरीके के होते हैं। ये क्या है, दो तरीके के होते हैं। कौन से? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है दोनों ही चीजें रिक्वायर्ड हैं, चाहे मैक्रोन्यूट्रिएंट हो वो भी फूड में लेना पड़ेगा, चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट हो वो भी फूड में लेना पड़ेगा। अब माइक्रो और मैक्रो किस तरीके से बोला? देखो मैक्रोन्यूट्रिएंट या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट, कहने का क्या मतलब है, अगर आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को कंसीडर करते हो, अगर आप मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को कंसीडर करते हो, मैक्रो मतलब बड़ा, या फिर मैक्रो मतलब बहुत सारा, माइक्रो मतलब छोटा या फिर कम। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, जिनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है और हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, इनका साइज छोटा होगा, ये मेरी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड तो है, ऑब्वियसली हमें इनको रेगुलर लेना चाहिए लेकिन कम अमाउंट में, ठीक है। required by the body in large amounts, और यही माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट फूड के अंदर एक बैलेंस्ड डाइट का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? बैलेंस्ड डाइट का। जुड़ते जाओ बच्चे वरना छूट जाएगा लेक्चर। required by the body in small amount। इज इट क्लियर? अब क्या होगा, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, शुगर्स मतलब फैट्स एंड प्रोटीन्स। इज इट क्लियर? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या लिखेंगे, मिनरल्स जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, बोरोन, मैंगनीज, मैग्नीशियम। इज इट क्लियर? या फिर विटामिन, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। इज इट क्लियर? देखो यहां पर अगर हम इनका पार्टीशन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में करें तो भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में कौन से आएंगे, मतलब इनके केमिकल नेचर पे करें तो अगेन कौन से आएंगे, बताओ कौन से आएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, क्या एक काम करो इसको मैं पूरा ही हटा देती हूँ, ऑन केमिकल नेचर। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन है ही, ऑक्सीजन भी है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इज इट क्लियर? ऑर्गेनिक में कौन से आएंगे, अगेन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन, इनका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है,
ये बड़े साइज के होते हैं, बॉडी को इनको डाइजेस्ट करना पड़ता है, ये पॉलीमर फॉर्म में होते हैं, बॉडी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को निकालती है और इनको सिंपलर मोनोमर फॉर्म में तोड़ देती है। इनऑर्गेनिक के एग्जांपल्स में आएंगे विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, इनको डायरेक्टली बॉडी लेती है, एब्जॉर्ब करती है और ब्लड में डाल देती है, ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं, इन्हें डाइजेशन की कतई भी जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? चलो, तो इनऑर्गेनिक में क्या एग्जाम्पल लिखूंगी मैं? कॉम्प्लेक्स, कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर द एक्चुअली पॉलीसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? पॉलीसैकेराइड्स है। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? एक पॉलीमर होता है जो छोटी छोटी मोनोमेरिक यूनिट, कौन सी मोनोमेरिक यूनिट? मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड बॉन्ड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। लिपिड्स, हम लोग फैट्स नहीं कहेंगे स्टूडेंट्स, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फैट्स आर इटसेल्फ अ टाइप ऑफ लिपिड, इज इट क्लियर? एंड प्रोटीन्स अगेन अ पॉलीमर, ठीक है, अमीनो एसिड के बने हुए रहते हैं, लिपिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। चलो यहां पर क्या आएंगे? विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। देखो वाटर को वैसे देखा जाए तो हम लोग कोई पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं फिट करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिखा है तो हम उसको अवॉइड स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। डाइजेशन क्यों जरूरी है? यार मेरी बॉडी में जैसे चपाती है, अगर मैं चपाती को मुंह में लेकर इंगल्फ कर लूं तो क्या वो पचेगी? क्यों बोलते हैं जो आपके भगवान ने आपको 32 दांत दिए उसको पूरा इस्तेमाल करिए, अच्छे से खाना खाइए, क्योंकि सलाइवा से जब वो खाना मिक्स होगा मुंह में तो मुंह के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सलाइवा के अंदर एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, और एंजाइम्स क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देते हैं, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बदलने में, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में आने में 6 घंटे लग रहे हैं, एंजाइम को डाल दो वो 1 घंटे में बदल जाएगा। तो अगर मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम से मैं दोबारा निकाल दूं, सारे के सारे एंजाइम निकाल दूं, तो मुझे पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे सिर्फ एक रोटी को पचाने के लिए। इसलिए हमारी बॉडी बहुत ज्यादा वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम से ब्लेस्ड है और हर सिस्टम अपने में बेस्ट हम लोगों को देता है। बस हमें भी अपनी फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम भी उन सिस्टम को क्या करें, अच्छे से सही से चला सके। इज इट क्लियर? आई मेरी बात समझ में? तो ये सब क्या है? ये पॉलीमर्स हैं, ये तीनों क्या है? ये पॉलीमर है। इज इट क्लियर? चलो अब अगर मैं न्यूट्रिशन के बारे में बात करूं, ये तो समझ में आ गया कि फीडिंग होती है। अब यार मुझे एक बात बताओ कि खाना खाने के लिए खाना बनाना भी तो पड़ता है, बताओ मुझे, खाना खाने के लिए खाना बनाना भी तो पड़ता है। आप बोलोगे मैम हमें से सबको खाना बनाना आता है, तो अच्छी बात है, लेकिन आपको यूज्ड प्रोडक्ट का खाना बनाना आता है, आप खुद से फर्स्ट टाइम खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो उस बेसिस पर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, बोलते हैं ना खाना खाओगे तो बॉडी को नरिशमेंट मिलेगा, क्योंकि खाने में न्यूट्रिएंट्स हैं, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। इज इट क्लियर? तो क्या हो गया? न्यूट्रिएंट बन गया फ्लो चार्ट। हर अगर पैराग्राफ में एक ट्रिक और शॉर्ट पॉइंट बना ले तो कितना आसान हो जाएगा। नरिशमेंट, इज इट क्लियर? चलो अब अगर मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं अपना खाना खुद बना सकती हूँ, ठीक है, पूरा खाना मैं खुद मैन्युफैक्चर कर सकती हूँ। अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप फूड बनाओगे तो आपको इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। सो अगेन वी आर गोइंग टू डील विथ अ केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म, सबस्ट्रेट है, आपको प्रोडक्ट बनाना है। इज इट क्लियर? तो टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन
and heterotrophic nutrition. Is it clear? दोनों में न्यूट्रिशन जरूर आएगा, क्योंकि खाने को क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रैप साइकिल अभी इसमें नहीं आएगी, क्रैप साइकिल हम लोग इसमें अभी नहीं देखेंगे, वो आगे की बात है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, वो स्टेप्स आगे आ जाएंगे, वो स्टेप्स क्रैप साइकिल में जो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस होगा उसमें आएगा। यहाँ मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ न्यूट्रिशन का, वो आगे वाले पार्ट में आएगा, हो सकता है वो जैसे अल्टरनेट चल रहा था परसों के लेक्चर में आए। इज इट क्लियर? सो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब, ऑटोट्रॉफिक मतलब, ऑटो मतलब खुद से, प्रिपेयर फूड बाय ओन। इसमें मैं कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी को डालूं? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिनके पास कोई पिगमेंट होता है, वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं या केमिकल रिएक्शन को चलाते हैं। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मैं इनमें ब्लू ग्रीन एल्गी को डाल दूं एंड वेरिड काइंड ऑफ ग्रीन प्लांट्स को डाल दूं। इज इट क्लियर? ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज साइनोबैक्टीरिया एंड ग्रीन प्लांट्स। इज इट क्लियर? हेटेरोट्रॉफिक मतलब नॉट एबल टू प्रिपेयर, और इसी न्यूट्रिशन की वजह से हमें इकोलॉजिकल पिरामिड्स मिलते हैं, वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स क्रिएट होते हैं। नॉट एबल टू प्रिपेयर ओन फूड, डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ऑब्वियसली मैं नॉन लिविंग की तो बात कर ही नहीं सकती, यहां पर कौन कौन आएंगे बताओ, किस किस को लिखूं मैं एग्जाम्पल में? प्लांट्स को छोड़ दो, मैक्सिमम इनमें आएंगे आपके एनिमल्स। इज इट क्लियर? फंजाई भी आ जाएगी एंड कुछ कुछ प्रोटिस्ट, जो एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं, एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, बच्चे कम ज्यादा क्यों हो जाते हैं? मुझे तो लगता है कि कंसिस्टेंटली बढ़ते ही जाना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? चले, अब जिन भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आप उन्हें क्या कहोगे? ऑटोट्रॉफ्स। आप उन्हें क्या कहोगे? ऑटोट्रॉफ्स। क्या कहोगे स्टूडेंट्स? ऑटोट्रॉफ्स। और हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफ्स। गेटिंग माय पॉइंट? ये लोग ट्रॉफिक लेवल्स फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स इन इकोसिस्टम, फूड चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? फूड चेन। इज इट क्लियर? अब मैं और ज्यादा इसको अच्छे से बताऊं, ठीक है, और ज्यादा इसको अच्छे से देखो। क्या मैं इन्हें प्रोड्यूसर्स कह सकती हूं? खुद खाना बनाने वाले भगवान, प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स, और इनको मैं कंज्यूमर्स कह सकती हूं। ये खुद खाना नहीं बनाते हैं, ये दूसरे का खाना लेकर कंज्यूम कर देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अब प्रोड्यूसर्स की क्या है? अपनी पूरी एक सुप्रीम कैटेगरी है। जैसे ये प्रोड्यूसर्स हो गए, सारे कंज्यूमर्स क्या है? इन पे डिपेंडेंट है। कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली भी डिपेंड हो सकते हैं और इनडायरेक्टली भी डिपेंड हो सकते हैं। एक डायग्राम देख लो, ये देखो, इसको देखो ध्यान से, मैं इसको बता रही हूं, पूरा ग्लांस में देखो इसको, देखो
यहां पर ये क्या है, प्रोड्यूसर्स, और ये किसकी कैटेगरी है, कंज्यूमर्स की। सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सेप देखो यहां पर आप ब्रेड देखो, ब्रेड में फंगस लग गई है, ठीक है, बोलते हैं ना दीमक लग गई है, मत खाओ इसको। सेप्रोट्रोफ, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन करेगा, सेप्रोट्रोफ कौन करेगा स्टूडेंट, सेप्रोट्रोफ्स। पैरासिटिक, पैरासाइट है, मेरी बॉडी के अंदर आके बैठ गया है, मुझे बीमार कर दिया है, सारा न्यूट्रिशन मेरे में से ले लिया है और बदले में मुझे कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। आई मीन टू से वो कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म मेरी बॉडी के अंदर आ गया, मैं उसके लिए होस्ट हूँ, और वो मेरी बॉडी के अंदर बैठा हुआ है, मुझसे नरिशमेंट ले रहा है, मुझसे सब कुछ ले रहा है, पर इंटर्न मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। होलोजोइक मतलब इंगल्फिक, मैंने रोटी ली, पूरी की पूरी अंदर ले ली, ठीक है। ये देखो लॉयन, मैन, एलिफेंट, ये राउंड वर्म्स चले जाते हैं इंटेस्टाइन में, बोलते ना लीच चिपक गई है शरीर पर, एकदम जोंक चिपक गई है, खून सूखती जा रही है, हट ही नहीं रही है। लीच हमें सिर्फ नुकसान पहुंचाएगी, कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी हम लोगों को। इज इट क्लियर? चलो अब इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स ये क्या है, ग्रीन प्लांट्स able to prepare their own food, able to prepare their own food। अब ऐसे क्या हवा में खाना बन जाएगा, नहीं, एक प्रॉपर प्रोसीजर से बनेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब इन ऑर्गेनिजम्स को लाइट दे दो, ये खाना बना लेंगे। इन ऑर्गेनिजम्स को क्या करो, लाइट दे दो, ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स को लाइट प्रोवाइड कर दो, ये लाइट को ट्रैप कर देंगे और फूड का प्रोडक्शन कर देंगे। देखो अगर फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर में मैं देखूं, ये प्रोसीजर क्या कहता है, ट्रैप दी sunlight, traps the sunlight and prepare organic matter from inorganic constituents, prepare organic food from inorganic constituents। Is it clear? आई मेरी बात समझ में? अब देखो होता क्या है, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनके पास रूट भी है, स्टेम भी है, लीफ भी है। जो भी वहां पर हरा कलर का पार्ट होगा, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, जो भी हरा कलर का पार्ट होगा जिसके पास ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल होगा, सबसे पहले ग्रीन कलर पिगमेंट होने के लिए क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, प्लास्टिड सेल ऑर्गेनिल, उसके अंदर क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट होता है, वो सनलाइट को ट्रैप करता है, तब जाके हम लोग इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स को ऑर्गेनिक में तोड़ते हैं। मतलब एक ग्रीन प्लांट को चाहिए क्या क्या, क्या क्या उसको ऐसे इंग्रेडिएंट्स देने चाहिए कि वो एक ऑर्गेनिक फूड को मैन्युफैक्चर कर सके। क्या दूंगी मैं, सनलाइट और लीफ, जो कि कैसी होनी चाहिए, ग्रीन कलर की। मतलब ये जो फोटोसिंथेसिस है ये ग्रीन प्लांट्स के कौन से वाले पार्ट में होता है, लीफ वाले पार्ट में। वैसे तो अगर कोई अदर पार्ट भी ग्रीन है तो वहां पर भी फोटोसिंथेसिस हो जाता है, लेकिन हम लोग लीफ को प्रायोरिटी लेते हैं क्योंकि वही सबसे ज्यादा ग्रीन है। उसके बाद अबंडेंट क्लोरोफिल है तो बहुत सारी एनर्जी को ट्रैप करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फ्लोएम से खाना बाकियों में पहुंच जाता है। ग्रीन कलर पिगमेंट
क्लोरोफिल, ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल, क्योंकि प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट। इज इट क्लियर? और क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इज इट क्लियर? चलो अब एक डायग्राम बनाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ये देखो, ध्यान से इस प्रोसीजर को देखना फोटोसिंथेसिस के। आप लोग भी डायग्राम्स बनाओ स्टूडेंट्स। जिन बच्चों का डायग्राम में बेस बहुत अच्छा होता है उनको कभी भी बायोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं आती है। इज इट क्लियर? ड्रॉ दिस डायग्राम, मेरे साथ में बनाते चलो। गेटिंग माई पॉइंट? अब ये क्या है? ये ग्रीन कलर की लीफ है, ठीक है। ये सॉइल है, सॉइल में क्या है? पानी है, H2O, ठीक है। एटमॉस्फेयर में CO2 गैस है। इज इट क्लियर? इसके पास प्लास्टिड नाम का सेल ऑर्गेनील है। देखो, मुझे पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो विदाउट सेल सरवाइव नहीं कर पाता है, वो विदाउट सेल सरवाइव नहीं कर पाता है। तो अगर उसको सरवाइव करना है तो सेल की जरूरत है। अगर सेल की जरूरत है तो सेल के अंदर एक ऐसा सेल ऑर्गेनील होना चाहिए जो किचन हाउस ऑफ सेल है, खाना बनाने वाला। जब सेल पढ़ाऊंगी तो पता चलेगा। किचन हाउस ऑफ द सेल। इसको थोड़ा सा इसका वर्जन देखते हैं। देखो, प्लास्टिड क्या होते हैं? 3 तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट। हमें तो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट से मतलब है। प्लास्टिड विच इज कंटेनिंग ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल हैज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैपिंग, हैज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैपिंग, हैज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रैपिंग। इज इट क्लियर? डबल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अंदर क्या है? ऐसे स्टैक्स की तरह थाइलोकॉइड्स होते हैं। स्टैक्स की तरह क्या होते हैं? थाइलोकॉइड होते हैं, ठीक है। और इन स्टैक्स की, ये जो थाइलोकॉइड्स हैं, इनकी मेम्ब्रेन पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है? लेमिले। और ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इज इट क्लियर? स्टैक्स ऑफ थाइलेकॉइड्स। ये एक स्टैक ऑफ थाइलोकॉइड, ये दूसरा स्टैक ऑफ थाइलोकॉइड। तो इस देखो, ये एक क्या है? थाइलोकॉइड है। जब मैंने थाइलेकॉइड को एक के ऊपर अरेंज कर दिया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर अरेंज कर लिया, इज इट क्लियर? तो मैंने इसको ग्रेना बना दिया, ठीक है। तो ये एक थाइलोकॉइड, बहुत सारे थाइलोकॉइड जब एक स्टैक बनाएंगे तो ग्रेनम, सॉरी ये होगा ग्रेनम, एक होगा ग्रेनम, एक होगा ग्रेनम, और इसका प्लूरल क्या होगा? ग्रेना। मतलब ये दोनों क्या है? ग्रेना। इसके अंदर क्लोरोफिल है, ये लाइट को ट्रैप कर रहा है, ठीक है। अब क्या है? ये रूट्स हैं, रूट्स में से H2O गया, जाइलम से H2O यहां पर पहुंच गया, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से चली गई, सनलाइट है, CO2 है, H2 है,
इंजाइम्स भी आ जाएंगे फटाफट रिएक्शन को कराने के लिए। ये किस टाइप के रिएक्शन है स्टूडेंट्स, आंसर मी, ये रिएक्शन किस टाइप की है? चलो मेटाबॉलिज्म तो है, इसमें कॉम्प्लेक्स सिंपलर में टूट रहा है या सिंपलर जुड़ के कॉम्प्लेक्स बन रहा है? इट इज एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। आई वांट टू सी हु विल गिव द आंसर इन अ फास्ट वे। इज इट क्लियर? दैट मैट्रिक्स इज लेमिले, दैट मैट्रिक्स इज लेमिले। ये जो इसका स्ट्रक्चर है डीप में वो हम सेल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? बताओ इसका आंसर दो। यस, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। एनाबॉलिज्म, एडिटिव रिएक्शन, चीजों को जोड़ रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को जोड़ के कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो क्या हो जाएगा, बनेगा क्या यहां पर, ये रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, ग्लूकोज, और इन टर्न ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। इसलिए तो पेड़ों की पूजा करते हैं कि हमें ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, हमारी बैड CO2 को ले भी रहे हैं और खाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं। फूड चेन, कोई भी फूड चेन होगी वो बिना प्रोड्यूसर के स्टार्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रोड्यूसर टॉप ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं। अगर प्रोड्यूसर हट जाएंगे तो कोई भी फूड चेन का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। अभी मैं हेटेरोट्रॉफ में पढ़ाऊंगी कंज्यूमर, कंज्यूमर में आएंगे हर्बीवोर, हर्बीवोर तो पहले ही सबसे पहले प्लांट को खाएंगे, ठीक है, फिर कार्निवोर उन्हें खाएंगे। तो आप ये बताओ अगर प्लांट को हटा दोगे तो हर्बीवोर्स का क्या होगा और फिर कार्निवोर्स का क्या होगा? इज इट क्लियर? तो ये बात हो गई है। CO2 प्लस H2O, सनलाइट, एंजाइम्स, क्या बना, C6H12। ये एक ऑर्गेनिक फूड है, ग्लूकोज मोनोमर है, मोनोमर, बहुत सारी मोनोमर यूनिट बना के कॉम्प्लेक्स पॉलीमर बनाते हैं। इज इट क्लियर? दिस इज ग्लूकोज। पानी ऊपर कैसे चढ़ा लीफ तक, ट्रांसपोर्ट में पढ़ाऊंगी, जाइलम। और अगर फूड बन चुका है तो वेरीड पार्ट में कैसे जाएगा, फ्लोएम। कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ प्लांट, जाइलम पानी एंड मिनरल्स को सर्कुलेट करता है, फ्लोएम किसको सर्कुलेट करता है, फूड को। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया इसका, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स का न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, खुद खाना बनाते हैं, इनऑर्गेनिक को यूज करके ऑर्गेनिक बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। अब हेटेरोट्रॉफ्स, डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड, 3 टाइप्स के होंगे, ठीक है। ऐसे, अब आप मुझे बताओ अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और आप ऐसे बढ़िया बार चार्ट बनाकर, मैं आंसर भी लिखाना सिखा दूंगी, ऐसे बना के आओगे तो एग्जामिनर क्यों मार्क्स काटेंगे? कोई नहीं काटेगा, ठीक है। हर्बीवोर्स एक्चुअली दे आर कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स जिनके पास कैनाइन बहुत प्रोमिनेंट होते हैं फ्लैश को टीयर करने के लिए, एंड डीकंपोजर्स। इज इट क्लियर? या आप एक काम करिए, इसमें सिर्फ हर्बीवोर कार्निवोर्स लिखिए, डीकंपोजर्स को अलग कर दीजिए, ठीक है। डिकम्पोजर मतलब डिकम्पोज करने वाले, बड़े को छोटे में तोड़ने वाले, कैटाबॉलिज्म करने वाले, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को फीड करके उनमें से गंदगी हटाने वाले। इज इट क्लियर? तो ये क्या होगा, प्रोड्यूसर्स, या चलो एक हम लोग पिरामिड बनाते हैं, ये पिरामिड बना, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, कंज्यूमर्स, आप फिर यहां पर डिकम्पोजर्स लिख दो। अब अगर प्रोड्यूसर प्लांट मरा तो भी ये इस पे आ सकता है, कंज्यूमर एनिमल मरा तो भी ये इस पर आ सकता है। अब देखो अगर वेरी टाइप ऑफ हम लोग
हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो हर्बीवोर्स ओनली प्लांट ईटर्स, ओनली प्लांट ईटर्स, कार्निवोर्स ओनली एनिमल ईटर्स। ये डायरेक्टली प्लांट को नहीं खाएंगे, ये प्लांट को खाने वाले या कोई अदर एनिमल को खाने वाले एनिमल्स पे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट होते हैं। ओनली एनिमल्स, ओनली एनिमल फीडर्स भी बोल सकते हो। इज इट क्लियर? और कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके अंदर से निकल सकते हैं? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एग्जाम्पल डिकम्पोजर्स। इज इट क्लियर? अच्छा, हर्बीवोर का एग्जाम्पल ले लें तो क्या ले लेंगे? जैसे काऊ है, काऊ सिर्फ हरी पत्तियां खाती है। जैकॉल है, काऊ को खा लिया। इज इट क्लियर? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब इसको एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ये खाने को एब्जॉर्ब करते हैं। अब सपोज करो कोई ये लीफ डेड होकर गिर गई प्लांट में से, फॉल। अब इन पे क्या है, डिकम्पोजर्स आए, वो इन पर एक्ट कर गए। अब पत्ती ने तो ऑलरेडी ग्लूकोज बनाया है, पत्ती इज ब्लेस्ड विथ ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो ये क्या करेंगे, इस पे अपने एंजाइम्स को डालकर, डिकम्पोजर्स अपने एंजाइम्स को निकालकर इसको क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स को किस में तोड़ देंगे, मतलब दोबारा ऑर्गेनिक को किस में तोड़ देंगे, इनऑर्गेनिक में। गेटिंग माय पॉइंट? ये स्केवेंजर्स होते हैं, क्लीनर्स, और कहीं ना कहीं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स या सॉइल फर्टिलिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज, कोई भी पॉइंट में रहने नहीं दे रही हूं, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। अब इसमें कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स आएंगे? बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेनली बैक्टीरिया एंड फंजाई। कौन से आएंगे? एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंजाई। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमने एक दो चीजें और देखी थी, खत्म होने वाला है सेशन। पैरासिटिक, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ये एक तरीके से मतलबी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें भी क्या है, इसमें दो ऑर्गेनिजम्स का होना मैंडेटरी है, एक होस्ट और एक पैरासाइट। अगर पैरासाइट आपकी होस्ट की बॉडी में चला गया तो सारे न्यूट्रिएंट्स, अच्छी चीजें लेता जाएगा और होस्ट को उल्टा बीमार कर देगा। ठीक है, होस्ट हार्म्ड बाय, मैंने पिक्चर्स में दिखा दिया है आपको, मैं एक बार और दिखा दूंगी, हार्म्ड बाय पैरासाइट। ठीक है, एक रिलेशनशिप, चलो सिम्बायोटिक में तो हम क्या करें, अगर हम एक रिलेशनशिप ले लें सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मतलब होस्ट और उसके साथ जो रहने वाला ऑर्गेनिज्म है वो दोनों बहुत ही म्यूचुअल इंटरेक्शन से रहते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं देते हैं, दोनों जैसे रूममेट है, बड़ा प्यार है दोनों में, अरे तू मेरी हेल्प कर दे, मैं तेरी हेल्प करता हूँ, कोई झगड़ा नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। इज इट क्लियर? म्यूचुअल, म्यूचुअल इंटरैक्शन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कॉमन सेंस की बात है। इज इट क्लियर? अब आता है होलोजोइक। होलोजोइक में क्या है, होलोजोइक मतलब यही हर्बीवोर कार्निवोर। हर्बीवोर ने पत्ती को लिया,
निगल लिया पूरा अंदर, अब डाइजेस्ट करेगी। कार्निवोर ने, जैकॉल ने काऊ को खाया, पूरा का पूरा उसका जितना भी फ्लैश है ले लिया, अब डाइजेस्ट करता रहेगा। होलोजोइक मतलब एक बार में फूड को इंगल्फ कर लेना। इज इट क्लियर? मतलब जैसा फूड है उसको इंटेक्टली वैसा ही अपने अंदर लेना। इसमें आप हर्बीवोर्स को डाल लो, carnivores and even human beings, we are also having the holozoic mode of nutrition, carnivores. Is it clear? ये देखो, अब वापस ध्यान से देखो इस डायग्राम को, ये सनलाइट है, वाटर, लीफ, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, हो गई रिएक्शन। इज इट क्लियर? क्या बनेगा? ग्लूकोज, C6H12O6, गजब का ऑर्गेनिक फूड है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलो। सेप्रोट्रोफिक, मशरूम आ गया, फंजाई। पैरासिटिक में हम लोग मेनली अगर कंसीडर करें तो एनिमल किंगडम के इनवर्टिब्रेट्स को लेते हैं। किसको लेते हैं? इनवर्टिब्रेट, जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती है, तो वर्टिबल कॉलम की कोई बात नहीं है। होलोजोइक डायरेक्टली। इज इट क्लियर? यहां पर बड़ी चीज है, छोटे में टूट रही है। ठीक है, यहां पर छोटी छोटी चीजें बड़े में कन्वर्ट हो रही हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिज्म, व्हाइल सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज कैटाबॉलिज्म। सब कुछ मेटाबॉलिज्म है, आपका सर्वाइवल ही सिर्फ मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? मेरी बात को समझ में आया? चलो, अब आज का सेशन मैं यहीं ओवर करती हूँ। मैंने लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन पूरा ले लिया। इंट्रोडक्शन लेने के बाद मैंने आज न्यूट्रिशन पढ़ाया है। न्यूट्रिशन में मैंने पूरा ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक कवर अप किया है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि रेगुलर सेशंस अब इस चैनल पे आ रहे हैं मेरे 9-10th के। ठीक है, यहाँ इस चैनल बायोलॉजी 101 पर मैं आपको 9-10th की बायो पढ़ा रही हूँ। रेगुलर दिन में 3 बजे पढ़ाऊंगी, एक दिन 10th, एक दिन 9th। अब आज 10th का टॉपिक हो गया तो कल 9th का टॉपिक होगा। 9th में नेचुरल रिसोर्सेज चल रहा था और हम लोग सॉइल एंड इट्स पोल्यूशन को कल पढ़ेंगे। तो अभी मैं ऑल्टरनेट क्लासेस ले रही हूँ 3 बजे, फिर कुछ टाइम बाद पैरेलल कर लूंगी। ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करिए, वहां पर आप बायोलॉजी 101 टाइप करके जुड़ लीजिए, या फिर मीतू भावनानी। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ऐसे जुड़ने में प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे बता देना, मैं यहाँ पर कल लिंक लिख दूंगी। लिंक से क्या है, आपको डायरेक्टली ढूंढ, मतलब नहीं आती है प्रॉब्लम, कभी कभार लिखने पे नहीं समझ में आता है, नहीं मिलता है, तो आपको मैं लिंक लिख दूंगी, वो आप लोग मुझे बता देना। उसमें क्या है, जैसे कौन से डे पर कौन सा लेक्चर आ रहा है, उसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ आ जाता है। ठीक है, और अगर आपको 11th-12th मुझसे पढ़ना है नीट की, तो वहां पर वो मैं अनअकैडमी के चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पर सुबह 10:30 बजे पढ़ा रही हूँ। अभी एनसीईआरटी मगध सीरीज चल रही है, हर चैप्टर की एक एक लाइन एनसीईआरटी की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज मैंने लोकोमोशन मूवमेंट में मस्कुलर सिस्टम पढ़ाया था, अब मैं स्कल को अरेंज करके उसमें स्केलेटल सिस्टम भी पढ़ाऊंगी। यहाँ पर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सामान इकट्ठे कर लूं, आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, जितना भी दे सकते हैं, जो भी हमारे लेवल पे जितना भी पॉसिबल है। न्यू चीजें आपको करवानी है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, कि और आपको क्या क्या नया चाहिए। जुड़ने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, उसके बाद नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। 1 ईयर का बेस्ट है, 2 ईयर का उससे भी ज्यादा बेस्ट है। मेरा कोड मैंने बता दिया है, उसको यूज करिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आज गारंटीड हूं कि मैं आपको निराश कभी नहीं करूंगी। इज इट क्लियर? तो सेशंस में रेगुलर रहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम लोग कल मिलते हैं दोबारा 3 बजे। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो उसको भी कर लेना। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।